जय हिंद सभी को आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी स्टडी ग्रुप में। आज के इस क्लास में हम लोग यूथ पब्लिकेशन का बिहार पुलिस मद्य निषेध सिपाही का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे उसी का जो कि है आज हम लोग इसके प्रैक्टिस सेट 13 को हम लोग देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने 1 से लेकर 12 तक हमने करवा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। उसका लिंक जो कि है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट उस क्लास को देख सकते हैं। और इस बुक का PDF जो कि है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड करके इसका रिवीजन कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्ट उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट 13 को देखेंगे। तो देखिए जिसका पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के किस मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है? बताइए, संविधान सभा के किस मिशन के अंतर्गत जो है वो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है? तो आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत जो कि है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित वर्णन किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि का जो कि है वर्णन किया गया है? तो किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? बताइए। तो आपका अनुच्छेद 3 में जो कि है इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को क्या कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को जो कि है क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो आपका बजट कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये आपका संसद को जो कि है प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? बताइए, भारत में महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसको जो कि है उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है? तो ये प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय इस दिन अस्तित्व में आया था? बताइए, भारत का उच्चतम न्यायालय जो है वो किस दिन अस्तित्व में आया था? तो ये आपका 28 जनवरी 1950 को जो कि है अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? बताइए, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो ये आपका अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? बताइए, किस भारतीय राज्य ने जो कि है मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो किस राज्य ने किया है? तो आपका मध्य प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? बताइए, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो ये सौर प्रज्वाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? बताइए, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? तो ये आपका क्रस्ट है। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा क्रस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, कहाँ स्थित है? ये पूछ रहा है। तो बताइए, माउंट सेंट हेलेना द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? बताइए, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो ये आपका दरिया ए सिंधु के नाम से जो कि है संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? बताइए, हम्बनटोटा बंदरगाह जो है वह किस देश में स्थित है? तो ये आपका श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि खासी, गारो, जयंतिया पहाड़ियाँ जो जनजाति है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मेघालय में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? बताइए, कौन सा झील जो कि है एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है? तो कौन सी है? बताइए। तो ये आपका बुलर झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है?
बताइए गांधी सागर बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? बताइए भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो कि है माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? बताइए भारत के निम्नलिखित में से किस शहर का उपनाम जो कि है सिटी ऑफ जॉय है? तो ये आपका कोलकाता का नाम जो कि है सिटी ऑफ जॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो कौन थी बताइए? तो ये आपका राजगीर थी। मगध साम्राज्य की राजधानी ये राजगीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? बताइए अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख जो हैं वो निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में जो कि है लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? बताइए चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो ये राजेंद्र चोल तृतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है? तो ये देखिए आपका तिजारा मंदिर आपका राजस्थान में ये सही है आपका। और ये खजुराहो मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश नहीं होगा, ये मध्य प्रदेश में। खजुराहो मंदिर जो आपका ये मध्य प्रदेश में है। और वेंकटेश्वर मंदिर ये आपका आंध्र प्रदेश में है। वेंकटेश्वर मंदिर जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। और ये आपका लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा में है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन के अनुसार आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तिजारा मंदिर ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? बताइए किसके फुतुहात ए फिरोज शाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के फुतुहात ए फिरोज शाही में जो कि है उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बताइए खानवा का युद्ध जो है वो किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और राणा सांगा के बीच जो कि है लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनवाया गया था? बताइए आगरा का लाल किला का जो निर्माण है वो किस मुगल सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था बताइए? तो ये अकबर के द्वारा जो कि है बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने अटाला मस्जिद को कहाँ बनाया था? बताइए मध्ययुगीन काल में जो कि है सार्की राजाओं ने अटाला मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये आपका जौनपुर में करवाया था। जौनपुर ये उत्तर प्रदेश में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? बताइए निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में कौन मराठी समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो कौन थे बताइए? तो आपका बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बताइए 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? बताइए खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह किया था वो उसका आयोजन कब किया था? तो कब किया था? तो ये आपका 1918 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? बताइए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने जो की है किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो किसको दिया था बताइए? तो ये आपका अवध साम्राज्य को जो की है चेरी नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? बताइए दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो कब लागू किया गया था? तो ये आपका 1961 ईस्वी में जो कि लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? एनडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो बताइए एनडीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बताइए खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संदर्भ में
NPCI का जो कि है फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है, बताइए। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त पारिभाषिक शब्द निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका वार्षिक वित्तीय विवरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, बताइए। राष्ट्रीय बांस मिशन जो है वो किस मंत्रालय की प्रायोजित योजना है, तो किस मंत्रालय की है बताइए, तो ये आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS किसके द्वारा विनियमित होता है, बताइए। राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS जो है वो किसके द्वारा विनियमित है, तो किसके द्वारा है बताइए, तो ये आपका PFRDA के द्वारा जो कि है विनियमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत का पूर्ण रूप क्या है, AMRUT, अमृत का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अटल मिशन फॉर रिजोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7E परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। 7E परियोजना जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका शिक्षा क्षेत्र से जो कि है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पाव नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, बताइए। अस्पाव नृत्य जो है वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये आपका लद्दाख क्षेत्र से जो कि है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, बताइए। दुल्हनों द्वारा पहनी जाने वाली पोटलोई पोशाक किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस लेजेंड की जीवनी है, बताइए। डेज ऑफ ग्रेस किस टेनिस खिलाड़ी की लेजेंड की जीवनी है, तो किसकी है बताइए, तो ये आपका आर्थर एस की जो कि है जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताइए। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है बताइए, तो ये आपका 25 जनवरी को जो कि है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष में AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते हैं, बताइए। इनमें से किस वर्ष में जो कि है AR रहमान ने 2 ऑस्कर जीते हैं, तो किस वर्ष जीते थे 2 ऑस्कर बताइए, तो ये आपका 2009 में जो कि है 2 ऑस्कर अवार्ड जीते थे AR रहमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, LCD का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। LCD एक मूल प्रकार का मॉनिटर है, तो LCD का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो LCD का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, बताइए। हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था, तो किसने विकसित किया था बताइए, तो आपका फेसबुक ने जो कि है विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक IP एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, बताइए। एक IP एड्रेस में जो कि है कितने बिट्स होते हैं, तो आपका 32 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है, बताइए। इंटरनेट में TCP का पूरा रूप क्या है, फुल फॉर्म पूछ रहा है TCP का, तो इसका उत्तर आएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक मात्रा जर्क का इकाई क्या है, बताइए। भौतिक मात्रा जर्क का इकाई क्या है, तो जर्क का इकाई क्या हो जाएगा, तो ये मीटर प्रति सेकेंड घन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, बताइए। गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जो कि है जोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व क्या है, बताइए। जड़त्व क्या है, तो ये वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को जो कि है जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है, बताइए। सूर्य जो है पृथ्वी को किस माध्यम के द्वारा ऊष्मा देता है, तो किस माध्यम से देता है बताइए,
तो ये आपका विकिरण के माध्यम से जो कि है ऊष्मा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित करता है? बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो किस दर्पण में होता है बताइए? तो ये आपका समतल दर्पण में जो कि है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी? बताइए, इनमें से किसने कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते समय 1932 में जो कि है न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए? तो ये आपका जेम्स चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए 3 घटक होना आवश्यक होते हैं, जो कौन कौन है? बताइए, जंग लगने के लिए 3 घटक आवश्यक होते हैं, तो जो कौन कौन है? तो कौन कौन है बताइए? तो ये आपका लोहा, ऑक्सीजन तथा आर्द्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नवकीय आवेश क्यों घटता है? बताइए, समूह में नीचे बढ़ने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किए जाने वाला प्रभावी नवकीय आवेश क्यों घटता है? तो क्यों घटता है बताइए? तो आपका सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत दूर होते हैं, इसलिए घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, ग्रेफीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका यह कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? बताइए, केशिका फीड फाउंटेन पेन का आविष्कार जो है वो किसने किया था? तो ये L.E. वाटरमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव लिंग गुणसूत्र बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम क्या है? बताइए, मानव लिंग गुणसूत्र जो कि है बच्चे का लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम क्या है? तो ये क्या हो जाएगा? तो ये लड़की हो जाएगी, और XY कहेगा तो ये लड़का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बताइए, यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। इनमें से क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। ये तीनों में कौन जो कि है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ये सभी विकल्प सही है। ये सभी जो कि हैं एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, यूग्लिना, अमीबा और पैरामीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? बताइए, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहलाती हैं? तो कौन कहलाती हैं बताइए? तो ये आपका श्वेत रक्त कोशिकाएं जो कि है कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? बताइए, हृदय की धड़कन की गति जो है निम्नलिखित में से किससे बढ़ती है? तो किससे बढ़ती है? तो ये अनुकंपित तंत्रिका से जो कि है बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो आपका बिहार राज्य में जो कि है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में ई अपशिष्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? बताइए, दिसंबर 2024 में जारी आंकड़े के अनुसार भारत में ई अपशिष्ट में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका 73% जो कि है वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC ने अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया? बताइए, हाल ही में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम NRDC ने अपना कैवा स्थापना दिवस मनाया? तो ये जो कि है आपका 71वां स्थापना दिवस मनाया।